हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। तो यहाँ पर ये फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं, और इस फिगर पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन ओरिजिनली था, देखो ये एक एग्जाम्पल है और इसमें ये जो लाइंस हैं ये बनी हुई थी, बट आपके पास जो एक्चुअल में अगर कभी ये एग्ज़ाम में आ गया तो आपको ये डॉटेड लाइन उसमें दिखेंगी नहीं। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन है जो कि ऑलरेडी इस फिगर में बनी हुई है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास होगा कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल होगा और एक आयत, और इसमें इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा ABCD और ये O है, बस इतना। और हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे ये पूछा गया है। अब इसमें इसको करने के लिए हमें यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिगर हमें ऐसा मिल जाएगा जो यहाँ पे है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एक ये है, यहाँ पर ये समकोण है, इसी तरह से एक ये है, तो ये समकोण है यानी 90 डिग्री। फिर यहाँ पर ये है तो ये समकोण हो गया, और यहाँ पर ये है तो ये समकोण हो गया है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम ध्यान रखना, हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो लाइन हमने PQ ड्रॉ की है, तो PQ जो है ये समांतर है BC के, और BC तो पहले से ही AD के समांतर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो APQD, और ध्यान रखना APQD में किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। और ये BPQC, ये दोनों ही रेक्टेंगल हैं यानी आयत हैं। और आयत में क्या होता है आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये यहाँ पे बराबर हैं। और मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी बाद में, ओके। अब यहाँ पे हम लेते हैं त्रिभुज APO में। अब APO देखो कहाँ पे है, तो ये APO में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया। और आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, AO की जगह पे OA लिखेंगे हम, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है। तो ये OA जो है ये कर्ण हो गया, इसका वर्ग बराबर होता है AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये समझ आ गया, बहुत सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर जो बाकी दो भुजाएं हैं ये और ये, इनके वर्गों का योग। तो ये हो गया है। क्लियर? तो ये हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल देखो ये वाला, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPB में, और यहाँ पे OB स्क्वायर क्या है, OB स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कर्ण है क्योंकि ये 90 है, इसके सामने वाला कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब इसके बाद हम ये वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो हम लेंगे त्रिभुज OQD में। तो यहाँ पे OD का स्क्वायर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। समझ आ गया ना? अच्छा, और इसके बाद अब लास्ट में हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज OQC में ये हो जाएगा, ध्यान रखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर
बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये दोनों चीज़ें, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर कहाँ पे है? ये है। और ओ डी स्क्वायर कहाँ पे? ये है। तो ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लिखेंगे समीकरण, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि एकदम डिफरेंट लगे। समीकरण 2 और 3 को प्लस करने पर, को जोड़ने पर, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में हमें ओ बी और ओ डी दिख रहा है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ये बात समझ आई? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है। देखो यहाँ हमारे पास ये OP है, ये OP है, बहुत बढ़िया। जो ये AP है, AP की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? देखो मैं आपको जो मैं पहले बता रहा था, आपको याद है मैंने कहा था कि यहाँ पर जो AP है वो बराबर है DQ के, और जो PB है वो बराबर है QC के। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे। यहाँ पर जो PB है इसकी जगह पे लिखेंगे QC, ठीक है। OP स्क्वायर को OP स्क्वायर रहने देते हैं, OQ स्क्वायर को OQ स्क्वायर रहने देते हैं, और जो DQ है इसकी जगह पे लिख देंगे AP। समझ गए ना आप? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, यानी AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। और जो बाकी दोनों बचे उनको एक साथ लिख देंगे। तो यानी यहाँ पे ये OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। नोटिस करो आप यहाँ पे, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको देखो और आप इसे देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको OC स्क्वायर। तो देयरफॉर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, देखो इसमें कोई ऐसा मुश्किल स्टेप नहीं था कि जो एकदम डिफ़िकल्ट लेवल का हो, सब बेसिक चीज़ें थी। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमने ये किया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर हमने वैल्यू चेंज करके और फिर ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।